तो मैं लुक्स मिक्सिंग करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब 4 साल हो गए। जब मैं 11th क्लास में था तब इस लुक्स मिक्सिंग कर रहा हूँ। और उस टाइम पे 2 लोग फेमस थे, जो थे एस्ट्रो स्काई और था ब्रेट मैवरिक। तो देखो हर साल कोई ना कोई आता गया है, जैसे कि टंग पोस्चर बताता था ब्रेट मैवरिक, जिसे वो बाद में मीमिंग भी करने लगा, जो कि वो पहले टंग पोस्चर कहा करता था उसको, और प्रॉपर बॉडी पोस्चर और हेड पोस्चर कहा करता था। और फिर हर साल कोई ना कोई आता गया, जैसे कि ऑस्कर पटेल आया थंब पुलिंग लेके, जो कि पहले ही बहुत सालों पहले ही एस्ट्रो स्काई ने बता दिया था। और फिर उसके बाद आया हम लोग के फील्ड में ये अब जो चल रहा है इस टाइम पे, जो क्लेविकुलर बता रहा है, और वो एंटोनियो वर्दा, और या फिर ये नॉक्टर्नल कैंट ये जो बता रहा है, जो कि है पेप्टाइड्स। देखो मैं पेप्टाइड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। पेप्टाइड्स क्या है? एक हिसाब से स्टेरॉइड्स ही हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग्स में बहुत लोग स्टेरॉइड ने का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, जो बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए, वही है पेप्टाइड्स। इस टाइम के पेप्टाइड्स के बारे में बाद में आते हैं, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बेस मैंने क्या रखा था, बेस मैंने स्टार्ट किया था पहले अपने बॉडी फैट को कम करने से, जो कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा है बॉडी फैट था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था। और बेस में मैंने रखा था मीविंग, और एक प्रॉपर हेड पोस्चर, और थोड़ा बहुत चिंटेक्स भी करा करता था। चिंटेक्स को मैं उतना प्रायोरिटी नहीं देता था, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में रहता था जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए, तो इन सबको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और किसी चीज़ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता था। पता थंब पुलिंग मुझे 11th क्लास में था, लेकिन मैं उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देता था। लेकिन फिर 12th क्लास में मैंने थंब पुलिंग भी ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि एस्ट्रो स्काई ने बताया था और भी बहुत लोग बताना शुरू कर दिए थे उस टाइम पे। ऑस्कर पटेल तो बहुत टाइम बाद आया, मतलब पिछले साल ही, 2 साल पहले ही ऑस्कर पटेल शायद आए, पिछले साल। तो ऑस्कर पटेल बाद में आया, पहले एस्ट्रो स्काई ने थंब पुलिंग के बारे में बताया था अच्छे से, तो वही मैं करा करता था थंब पुलिंग। देखो 12th क्लास भी था और अब थोड़ी आ जाती थी कि मतलब स्कूल थोड़ा बंद हो गया था, कोचिंग वोचिंग बंद थी, तो मैं अपने बाल अब थोड़े बड़े कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले शेव किया था 12th क्लास का जब आखिरी पेपर हो गया था, उसके बाद मैंने सबसे पहले शेव किया था। आप लोग मेरी बिफोर एंड आफ्टर फोटो देख सकते हो इसमें। पता नहीं गोल मटोल सा चेहरा मेरा दिख रहा है, और जब मैंने शेव किया था उसके बाद का आप चेहरा देख सकते हो, बड़ा ही अजीब से लगने लगा था, लेकिन ठीक है पहली बार में। और फिर मैं पता है मास्क लगा घूम रहा था, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, पहली बार में फिर दोस्त लोग देखते हैं, फिर चक्का उक्का ये सब होता है ना, तो इसलिए मैं मास्क लगा घूम रहा था। तो ये सब हुआ, फिर उसके बाद मैंने हेयर बड़े करने की कोशिश की, बड़े किए। फिर आया पिछले साल मुझे बस कट कर आया, मतलब टकला ही हो गया था एकदम से पूरा। और फिर अभी फिर से बाल बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा किया, इससे ज़्यादा मैं बड़ा करूँगा नहीं, सोच बड़ा करने का मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा। अब देखो ये तो मेरी बात रही, लेकिन अगर आप लुक्स मैक्सिंग चालू कर रहे हो, या फिर आप इंटरनेट पे इतने लोगों को देखते हो जो हर चीज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई अलग अपना मेथड बताता रहता है, और रहता सबका सेम ही है, लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं जैसे पेप्टाइड्स में। मैं देखो अगर कहना चाहूँ ना, अगर आप पेप्टाइड्स के अलावा मैं कह दूँ आप सर्जरी करा लो। पेप्टाइड्स क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो आप पक्का मत लो। ये क्योंकि लोग नॉर्मलाइज़ करे जा रहे हैं, 13-13 साल के बच्चे पेप्टाइड्स लेना शुरू कर दिए हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि पेप्टाइड्स के नाम सबको पता चल जा रहे हैं, अब वो जाके खरीद ले रहे हैं और फिर इंजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लो। और ये पेप्टाइड्स बोलना इसे बंद कर दो, ये एक हिसाब से स्टेरॉइड ही है। जैसे आप स्टेरॉइड से डरते हो ना बॉडी बिल्डिंग में, वैसे इससे अब डरना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे बहुत ज़्यादा खतरे हो से, मतलब आपके हार्ट डिजीज़ तक हो सकती है इससे, इतनी भयंकर इससे बीमारियाँ हो सकती है। तो पेप्टाइड्स तो बिल्कुल भी मत लो आप, मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। भले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बस नाम बताए थे, और उसमें मैंने बिल्कुल भी इन सबको रिकमेंड नहीं किया था। अब देखो अगर आप लुक्स मैक्सिंग शुरू करना चाहते हो तो आप क्या करो, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ ये समझ लो कि ये आपको करनी ही करनी है। सबसे पहला है मीविंग। देखो मीविंग आपको करनी ही करनी है। आपको प्रॉपर टंग पोस्चर आपका बनाए रखना है, हेड पोस्चर बनाए रखना है, जिससे जब आपकी ग्रोथ होगी तो वो फॉरवर्ड ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है अपना बेसिक स्किन केयर बनाओ, जिसमें क्लेंजर हो, मॉइस्चराइज़र हो और सनस्क्रीन हो। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग है वो है अपना सप्लीमेंट इंटेक कंप्लीट करो, मतलब प्रोटीन इंटेक हो चाहे विटामिन D3 जिसकी भी डिफिशियंसी में हो। प्रोटीन इंटेक तो मतलब हमेशा ही आप डिफिशियंसी में रहते हो, क्योंकि 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी नहीं बना पाती, और सारे अमीनो एसिड्स बॉडी बना लेती है, लेकिन ये 9 अमीनो एसिड्स बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए आपको प्रोटीन इंटेक बाहर से कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए बहुत अच्छे सोर्सेस हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। और देखो मैं मीट तो खाता नहीं हूँ, ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ, लेकिन आप अगर खाते हो तो आप मीट खाओ, या फिर अंडे खाते हो तो आप अंडे खा सकते हो। अगर बेसिक चीज़ में बात करें तो अपनी हेयर स्टाइल सुधारो, हर तरह का कट ट्राई करो, बज़ कट, मुलेट, फ्रिंज या फिर मिडल पार्ट, हर तरह की हेयर स्टाइल ट्राई करो।
जिससे आपको आपकी फ़ेवरेट हेयर स्टाइल पता चलेगी। हर तरह की हेयर स्टाइल ट्राई करो, उसकी फ़ोटो खिंचवा लो। दाढ़ी आती है उसको अच्छे से सेट कराओ, फिर उसकी फ़ोटो खींचो, अलग-अलग तरीके से सेट कराओ, उसकी फ़ोटो खींचो। जैसे जैसे गोटी एक दाढ़ी का स्टाइल आता है, उसे सेट करवाओ और फिर उससे क साथ फ़ोटो खींचो। अलग-अलग स्टाइल के साथ फ़ोटो खिंचवाओ और फिर देखो आपके चेहरे पे कौन सबसे ज़्यादा सूट करता है। जैसे कि मेरे चेहरे पे तो क्लीन शेव ही सूट करता है, क्योंकि मैंने दाढ़ी आती नहीं है मेरे सही से। यहाँ पे मेरे दाढ़ी नहीं आती, देख लो। ये पूरा खाली है, ये नीचे से आती है और यहाँ अगर मैं इसको बढ़ाऊँ ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से ऐसे आ रही है, नहीं आ रही, ये ऐसे आ रही है, यहाँ तक आ रही है, फिर उसके बाद ये यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ तक खत्म हो रही है। अच्छे से दाढ़ी आती ही नहीं है, मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, इसमें देख लो कितनी घटिया दाढ़ी आती है मेरे। ऐसे ही आती है दाढ़ी, यहाँ आती नहीं है, यहाँ भी नहीं आती, बस यहाँ आती है, यहाँ पे आती है। जैसे समझ लो प्यूबिक हेयर टाइप की दाढ़ी आती है मेरे। तो आप तरह-तरह की हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, तरह-तरह की बेड स्टाइल ट्राई कर सकते हो और स्किन केयर बेसिक आप कंप्लीट करो, मीविंग करो, प्रोटीन इनटेक अपना कंप्लीट करो और अपना ब्लड टेस्ट कराओ और देखो जो सप्लीमेंट की आपको कमी हो रही है या फिर जो विटामिन की आपको कमी हो रही है उसको एफिशिएंसी में आओ, मतलब उसको कंप्लीट करो, उसका सप्लीमेंट ले लो। या फिर अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप माइनॉक्सिडिल ले लो, डर्मा स्टैम्प ले लो और फिनिस्टाइड तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना, मेरे रिकमेंडेशन से मत लेने चले जाना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है। मैं इसको नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहा कि फिनिस्टाइड लेना नॉर्मलाइज़ मैं कर रहा हूँ। मैं पक्का कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, फिनिस्टाइड आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना है। मेरे कहने से नहीं लेना आप फिनिस्टाइड। तो यहाँ से वीडियो एंड करते हैं।